दोस्तों, एक महालक्ष्मी नाम की लड़की होती है जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पति को छोड़कर दूसरे आशिक के साथ रहना पसंद किया करती थी। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों, ऐसा सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद में उसी महालक्ष्मी नाम की लड़की के 50 से अधिक टुकड़े करके उसके ही रूम के अंदर लगे फ्रिज के अंदर डालकर उसको बंद कर दिया जाता है और इसकी भनक बिल्कुल भी किसी को नहीं रहती है। जब ये बदबू मारने लगता है तो आसपास के पड़ोसी आकर देखते तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस महिला के 50 से अधिक टुकड़े करने वाला कौन था। उसका पति था या उसका आशिक या कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसके 50 टुकड़े करके चला जाता है। अगर आपको इस कहानी को पूरा जानना है तो आप मेरे साथ बने रहे इस कहानी के अंत तक। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है, जिसमें महालक्ष्मी नाम की एक शादीशुदा महिला रहती थी। वह अपने पति को अकेला छोड़कर अकेला रहना पसंद किया करती थी, क्योंकि उसके और उसके पति के बीच बिल्कुल भी बनती नहीं थी, जिसके चलते वे अपने पति को अकेला छोड़कर वो खुद भी एक किराए पर रूम लेकर अकेला रह करती थी। दोस्तों, महालक्ष्मी की उम्र लगभग 29 वर्ष की बताई जा रही है और इन दोनों के एक बेटी भी थी। और खबरों की माने तो कहा गया है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे वो अपनी बेटी को लेकर ही हुआ करते थे। इस प्रकार से महालक्ष्मी अपने पति को छोड़कर अकेला रहना लग गई थी। और खबरों के मुताबिक महालक्ष्मी के एक बहन भी थी जिसका नाम लक्ष्मी होता है। दोस्तों, इसके घर वाले जब ये महालक्ष्मी बड़ी हो जाती है तो इसकी शादी एक हेमंत नाम के लड़के से कर दी जाती है, जो कि नेरमंगला इलाके का रहने वाला होता है और ये पैसे से एक मोबाइल की शॉप पर काम किया करता था। शादी के कुछ दिनों तक तो कहा जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद इनके एक बेटी जन्म लेती है और उसी से इनके बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। काफी दिनों तक तो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन अंत में इसकी पत्नी इसके तंग आकर वे इसको अकेला छोड़कर अपने माता पिता के पास में चली जाती है। कुछ दिनों तक तो वो अपने माता पिता के पास में रहती है, लेकिन इसके बाद वे अकेला रहना चाहती थी और वे बेंगलुरु में जाकर एक रूम किराए पे ले लेती है और उसी में रहने लग जाती है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद में ही उसी ही महालक्ष्मी के 50 से अधिक टुकड़े करके उसके ही रूम में उसके ही फ्रिज में डालकर उसको बंद कर दिया जाता है और इसकी खबर किसी को भी नहीं रहती है। जब वहां पर 8-10 दिन बाद में बदबू आने लगी तो वहां एक पड़ोसी जाकर देखता है तो वह भी अचंभित रह जाता है और उसके घर वालों को फोन करके वहां पे बुला लेता है। जब उसके घर वाले वहां आते हैं तो वो अंदर जाते हैं और उसका ये दृश्य देखते हैं तो वे सभी बेहोश की तरह होने लग जाते हैं, क्योंकि उसको इतनी दर्दनाक मौत दी हुई होती है जिसे आप देखोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके 50 से भी अधिक टुकड़े करके उसके आंगन में बिखेर दिए जाते हैं और उसके सिर और पैरों को फ्रिज के अंदर ले जाकर बंद कर दिए जाते हैं। तो ये उसके घर वाले तुरंत इसकी खबर पुलिस वालों को देते हैं, तो वहां पर पुलिस भी पहुंचती है और पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। सबसे पहले तो महालक्ष्मी के पति हेमंत को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि क्या ये कातिल तुमने तो नहीं किया है। जब उसको पूछताछ किया जाता है तो उसकी बातों से पता चलता है कि ये निर्दोष है। लेकिन हेमंत अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में बताता है और कहता है कि मेरी पत्नी का अफेयर भी चलता था, जिस लड़के का नाम है अशरफ। दोस्तों, अशरफ को भी पुलिस वहां पर बुलाती है और उसे भी पूछताछ करती है, तो वो भी दोषी नहीं पाया जाता है। उसे भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पास में पूरे तरीके से सबूत नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आखिर इसका कत्ल किया किसने, इसके 50 टुकड़े करके इसी के रूम के अंदर में फ्रिज में किसने डाला। दोस्तों, एक खबरों के मुताबिक एक और खबर सामने आई है कि महालक्ष्मी के साथ में एक मुक्ति नाम की लड़की भी काम किया करती थी और अब उसका फोन भी बंद आ रहा है और वो यहाँ से फरार भी है। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसको पकड़ नहीं पाया है। इसके कत्ल का असली पता तो तभी चलेगा जब ये मुक्ति पुलिस के हाथ में आ जाएगी और कुछ बताएगी। जब तक के लिए जय हिंद।